अगर ये देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग ही रहा था कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफी ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात करेगी इस बार, क्योंकि अगर आप लास्ट 1-2 हफ्तों के एडिटोरियल्स देख रहे होते या कुछ रिपोर्ट्स बाय फेमस ग्रुप्स इन द वर्ल्ड अगर आप देख रहे होते, देयर वाज लॉट ऑफ डेटा दैट वाज कमिंग ऑन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट को इसको तो एड्रेस करना ही करना था, क्योंकि ऑल वी सीक एक आम आदमी के लिए 2 ही चीजें मैटर करती है कि मेरा टैक्स में क्या हिसाब किताब चल रहा है और मेरे को नौकरी का क्या हिसाब किताब है मेरे कंट्री में। बोथ दीज थिंग्स आर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट हैड टू फोकस डेफिनेटली ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ने इसके लिए अच्छा एम्प्लॉयमेंट में भी गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक चीज अगेन इसके लिए बेसिक क्या पता होना चाहिए कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन विच सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल में कितना है, इट इज हार्डली 17%, इनफॉर्मल में कितना है, इट इज मोर देन 83%। गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये इनफॉर्मल शुड स्विच टू द फॉर्मल सेक्टर, ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द फॉर्मल सेक्टर, एंड दैट इज वेयर गवर्नमेंट ये स्कीम भी लेके आई है। एंड द स्कीम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्राइम मिनिस्टर एक पैकेज लेके आए, देयर वर 3 स्कीम्स वर अनाउंस्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अभी हम क्या टर्म सुनते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो वहां पे कब इंसेंटिव मिलता है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फर्म्स का। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू इंसेंटिव फॉर दैट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से लिंक किया है इंसेंटिव को गवर्नमेंट ने, क्यों? Again, it stems down to the same logic that now the government is very much concerned about every rupee that is going out of their pocket. So employment से link किया incentive को, तुम perform करके दिखाओ, we will provide you the incentive. क्या perform करके दिखाना है? That in case if your organization, I'll try to decode it for you, कि scheme is for the first timer. Let's suppose there's an organization जहाँ पे there is no registration of EPFO, provident fund नहीं जाता, ठीक है ना? But now you are shifting your employees to the EPFO regime. हम आपको incentive देंगे up to maximum is 15,000 rupees. ठीक है, कोई एम्प्लॉय जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, वो अब उसको ईपीएफओ सिस्टम में ले आई है ऑर्गेनाइजेशन। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, तुम्हें इंसेंटिवाइज करेगी। कैसे करेगी? उसकी 1 महीने की सैलरी अप टू मैक्सिमम 15,000 रुपीज। उसकी सैलरी तो 1 लाख रुपए थी, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं देगी गवर्नमेंट, इंसेंटिव कितना देगी? मैक्सिमम 15,000 रुपए का, दैट टू ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 इंस्टॉलमेंट्स। ये कब होगा? फॉर द फर्स्ट टाइमर्स हु आर नाउ ज्वाइनिंग द ईपीएफओ रिजीम, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, then is the next scheme is for the job creation in the manufacturing sector. Incentives to be provided directly to the both employee and employer as per their EPFO contribution. ठीक है, आपको पता है कि जब आप जॉब करते हो तो कुछ हिस्सा आपकी सैलरी से जाता है और कुछ आपके एम्प्लॉयर की सैलरी में से भी जाता है टुवर्ड्स EPFO। ठीक है, सो गवर्नमेंट कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर ऐसा होता है, देयर इज अ यूनिट विच इज स्विचिंग फ्रॉम इनफॉर्मल टू द फॉर्मल सेगमेंट, दैट इज वेयर द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर स्विचिंग इनटू द ईपीएफओ contribution system. The last one is support to the employers. These were for the employees. This is for the employers, that reimbursement to the employers up to 3,000 per month for 2 years toward their EPFO contribution for each additional employee. जैसे जैसे तुम और एम्प्लॉइज ऑनबोर्ड करते जाओगे इन दिस रिजीम, हर एम्प्लॉय के ऊपर तुम्हें 3,000 रुपए का इंसेंटिव देंगे। अच्छा, is this the all that we need to remember from this scheme? Student, ये scheme announce हुई है, we have to, this is a news which will develop gradually. We have to be very vigilant with the current affairs कि इस scheme से related और details क्या आती हैं। That is where these schemes will make more sense to us. But employment linked incentive scheme याद रखना, कहीं पे mention करना हो, what are the, let's suppose जब हम बात करते हैं, जब हमारा मेंस में क्वेश्चन आता है फ्रॉम दी लेबर सेगमेंट, व्हाट आर द स्कीम्स एंड द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ये आपके फर्स्ट इनिशिएटिव में ये सबसे पहला इनिशिएटिव है जो मेंशन होना चाहिए। द फर्स्ट इनिशिएटिव जो मेंशन करोगे, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। गवर्नमेंट कह रही है जब मैं तुम्हें करंट अफेयर्स दे रही हूं, मैं इनिशिएटिव्स,
you should know as to what are the recent initiatives taken by the government. ठीक है, पुराने तो लिखेंगे ही, वो एमजी नरेगा से हट जाओ, अब यहां आ जाओ, ठीक है।